पापा जी, हाँ जी। हमारे स्कूल के ना वो एग्जाम हो गए। अच्छा। तो मैं एक काम कर लूँ, दूसरे हमारे जो गरीब बच्चे हैं मोहल्लों के, हाँ। उनको बुक्स दे दूँ, अच्छा होगा? हाँ, ये अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें सोचना ही उन लोगों का चाहिए जिनके पास वो जो चीज़ें नहीं हैं, उन तक वो चीज़ें पहुंचानी चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी में जो है ना वो आसानी आए, थोड़ी सी उनको सहूलत आए। अगर आप किसी गरीब बच्चे को दे दोगे तो उसमें ये है कि उनको लेनी नहीं पड़ेंगी, तो उनकी ज़िंदगी में सहूलत आ जाएगी थोड़ी सी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह ये जो मामला है इसको आपने अगर आज शुरू किया है तो सारी ज़िंदगी जारी भी रखना है, ठीक है ना? और इसको करना भी इस तरह से है कि बिल्कुल इसकी नुमाइश वाला मामला नहीं आपने करना, यानी कि किसी को दिखा के नहीं ये मामला करते। ये मामला इस तरह से करते हैं कि आप जिसकी हेल्प कर रहे हो उसकी तजलील भी नहीं होनी चाहिए, उसकी नुमाइश नहीं होनी चाहिए। आपने ये जो सारा मामला करना है ना, ये अल्लाह पाक के लिए करना है, ये आपने लोगों में मशहूर होने के लिए नहीं करना है, ठीक है? इसलिए इन चीज़ों की कभी भी तस्वीर नहीं आनी चाहिए। तस्वीर बहुत दूर की बात है, कभी भी इस तरह भी नहीं आपने होने देना कि जिसको आप चीज़ दे रहे हैं उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई बहन भाई, उसका कोई मोहल्लेदार उस चीज़ को देखे। इतनी राजदारी से ये जो मामला है ना, ये आपने करना है, ठीक है ना? ये एक बहुत अच्छा सिलसिला है। और जो अब्दुस्तार ईदी साहब थे ना, जो बाबा जी, जिन बाबा जी की हमारे दफ्तर में तस्वीर लगी हुई है, वो बाबा जी ना, जो उनकी मम्मा भी ना उनको 2 आने देते थे सुबह स्कूल जाते हुए। तो वो कहते थे इसमें से एक आपका है और एक जो है वो उस किसी बच्चे का है जिसकी मम्मा ने उनको पैसे नहीं दिए, ठीक है ना? ये जिंदगी में इसी तरह से चलते हैं मामले, इसी तरह से चलाने भी इसी तरह से चाहिए। अपने लिए तो हर आदमी खर्च करता है ना, लेकिन इंसान वो होता है, बड़ा आदमी वो होता है जो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी सोचता है, ठीक है ना? तो वो पहले इस तरह से होता था हमारे घरों में। जब मैं छोटा था तो हमारे घरों में जब कुछ चीज़ें बनती थी ना खाने पीने वाली, तो उन घरों की जो औरतें होती थी उनकी ये कोशिश होती थी कि इनमें से कुछ सालन, कुछ खाना जो है उन घरों में जाए जहाँ पे वो जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो चीज़ें पका सकें। अगर ये नहीं तो आप सिर्फ इतना सोच सकते हैं कम अज़ कम कि ये चीज़ उनके घर जाएगी, चलो उनका एक वक्त का खाना मतलब हो जाएगा, ठीक है ना? अब ये जिस तरह से रमज़ान शरीफ चल रहा है, इसमें भी आपने यही सिलसिला करना है। जो आपके पापा आपको पैसे देते हैं ना, उनमें से कुछ पैसे आपने जोड़ने, उन पर अपने पास रख लेने। ईद से 3-4 दिन पहले अपने पापा जी के साथ फिर बाज़ार जाना, वहाँ से कुछ मुख्तलिफ साइज़ के कपड़े लेना, कुछ जूते ले लेना और फिर वो उन लोगों को देना कि जिनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ईद पे बच्चे कपड़े ले सकें, ठीक है ना? ये बड़ा, इसमें बस राजदारी वाला एक मामला जो है ना वो नहीं कभी छोड़ना, इसमें कभी भी नुमाइश नहीं लेके आनी। ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, ठीक है ना, जो चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमेशा जब भी आपने खाना बैठना है ना, कोशिश करनी है कि उसमें से किसी और को भी खाना जाए आपके खाने में से। इस तरह से ना अल्लाह पाक जो है ना वो फिर आपके खाने में, आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में बरकत डाल देते हैं, ठीक है ना? वो ज़िंदगी के जिस तरह आप बड़े होगे ना, फिर मैं आपको इसकी टिप्स देता रहूँगा कि अभी मैं सिर्फ वो बातें आपको बता रहा हूँ जो आपकी समझ में आ सकती हैं छोटी छोटी, ठीक है ना? लेकिन ये जो आज आपने बात की है, ये जो आपने ये जिस सीढ़ी पे आपने कदम रखना शुरू किया है ना, ये भले की सीढ़ी है, ये मोहब्बत की सीढ़ी है, ये प्यार की सीढ़ी है। इसके आपने पहला कदम रखा है और इस सफ़र को रोकना नहीं है आपने। देने का सिलसिला कभी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है? सारी ज़िंदगी जो भी आपने कमाना है, ये अल्लाह पाक को पता है कि आपने लाखों कमाना है, हज़ारों में कमाना है, करोड़ों में कमाना है, ये अल्लाह पाक को पता है। लेकिन आप हज़ारों कमाएं, आप करोड़ों कमाएं, आप लाखों कमाएं, लेकिन उसमें से हिस्सा ज़रूर निकालना है अल्लाह की मखलूक का, ठीक है ना? है? हाँ, शाबाश। और इसको, इस सिलसिले को रुकने नहीं देना है, ठीक है? हमेशा चलाना है। ओके।